जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने फिजिकल की तैयारियों में आप लगे होंगे। आज की वीडियो में आपको बताएंगे दस्तावेज परीक्षण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लड़के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उसके लिए आपके लिए बता दूं, कुछ राहत की सांस है आपके लिए, कुछ राहत भरी खबर है आपके लिए। तो क्या है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रोजगार पंजीयन के लिए भी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी और मूल निवास के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो पीएचक्यू के क्या नए निर्देश हैं और कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नए नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बच्चे जो है रोजगार पंजीयन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपसे। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ मूल निवास की, क्योंकि कई जगह अगर आप कई फिजिकल सेंटर में देखोगे तो वहां पर पुराना मूल निवास मतलब पिताजी का नाम का होता था, जिसमें आपके जो भी अपने भाई बहन होते हैं उनके नाम ऐड होते थे। वो वाला जो पुराना अपना मूल निवास जो है नहीं चल रहा था, लेकिन जो है अब जो है पुराना मूल निवास भी जो है चलने लगा। मतलब जो पिताजी का नाम का अगर मूल निवास है आपके पास तो आप उसको लेकर भी जाएं, वो चलेगा। ठीक है। नया और पुराना की बात करें, कई लोगों के 2009 के बने, कई लोगों के 2012, कुछ लोगों ने अभी रिसेंट का बनाए, मतलब नया तत्काल बनाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। मूल निवास जो है पूरी तरह से मान्य है यहाँ पर, मतलब पुराना और नया दोनों मान्य है। अब बात आती है कि सर हमारा मूल निवास डिजिटल है, तो डिजिटल के लिए मैं बता दूं, डिजिटल के लिए ध्यान रखना है आपको। आपको क्या काम करना है, लोक सेवा केंद्र, लोक सेवा केंद्र जो होती है, हर जिले में लोक सेवा केंद्र आपको मिलेगी। लोक सेवा केंद्र में आपको वहां पर सील लगवा लेना है, वहां पर लोक सेवा केंद्र की। ठीक है। और अगर आप लोक सेवा केंद्र पर नहीं सील लगवा पा रहे हैं तो आप कोई भी कैफे जाएं, कैफे पर आप सील लगवा लें। ठीक है, क्योंकि वहां मान्यता प्राप्त कैफे होते हैं जिनको ये मूल निवास की कॉपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने का जो है अधिकार होता है। तो आप वहां पर जाकर ऑनलाइन कैफे में आप जाकर उनसे सील लगवा लें, नहीं तो आप लोक सेवा केंद्र पर जाकर भी सील लगवा सकते हैं। ठीक है। तो आपका जो है मूल निवास मान्य हो जाए, कहीं ना कहीं आपको मूल निवास में दिक्कत नहीं जाएगी। नेक्स्ट आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस देखो, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस नया और पुराना, क्योंकि ईडब्ल्यूएस को लेकर ही बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस 2023-24 वाला चलेगा कि नहीं चलेगा सर। क्योंकि सर ये जो ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस जो रहता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिड रहता है। तो सर हमारा तो 31 मार्च को अनवैलिड हो गया। कहीं ना कहीं फॉर्म फिल करने से पहले सर हमने ये हमारा जो जीवित था कहीं ना कहीं 31 मार्च तक जो है इनवैलिड हो गया। तो क्या सर हमें दिक्कत हो, क्योंकि देखो अभी तक थोड़ा दिक्कत जा रही थी कि आपका ईडब्ल्यूएस जुलाई तक तो जीवित ही होना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा अपडेट हुआ है। अब जो है अगर आप 2023 का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है आपके पास तो फिर आपको दिक्कत नहीं जाएगी। भले वो वह जो है मार्च 2000, अगर ईडब्ल्यू में अगर आपको ऐसा लिखे रहे जून 2023 भी अगर लिखा रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। आपका ईडब्ल्यू मार्च 2023 का भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष का होता है। तो ये 2023-24 का वित्तीय वर्ष का ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मान्य है। लेकिन अगर आप फॉर्म भरने के बाद अगर आपने ईडब्ल्यूएस बनवाए हैं तो फिर जो है आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। मतलब 23-24 वाला ईडब्ल्यूएस मान्य है। फॉर्म फिल करने से पहले अगर आपने बनवा लिए होंगे तो फिर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मान्य है। अब बात आती है रोजगार पंजीयन की, क्योंकि सबसे ज्यादा कमेंट जो है रोजगार पंजीयन में आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे रोजगार पंजीयन में ही बाहर हो रहे हैं। बाकी तो सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। इससे पहले एक और बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आपका जाति प्रमाण पत्र डिजिटल बना है तो ध्यान रखना है आपको आपको लोक सेवा केंद्र पर जाकर सील साइन वहां पर करवा लेनी है, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी एक नए निर्देश है कि आप वहां पर सील साइन लोक सेवा केंद्र से करवा लें, नहीं तो आप जहां भी आप जाति प्रमाण पत्र निकला रहा है कोई कैफे स्टोर में, आप वहां पर आप उसकी सील लगवा लें। ठीक है। रोजगार पंजीयन की अगर हम बात करूं तो रोजगार पंजीयन के लिए भी एक नए निर्देश आए हैं। रोजगार पंजीयन में जब बता दूं, जब मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति जारी हुई थी उस समय रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए। ये निर्देश है कि आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे और जब आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी
उस समय रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए। मतलब मैं बता देता हूँ क्लियर, अगर आपका मई 2023 का रोजगार पंजीयन है तो ये चलेगा, अगर आपका जून 2023 का रोजगार पंजीयन है चलेगा, और जुलाई 2023 का रोजगार पंजीयन है ये चलेगा। लेकिन अगर आपने अगस्त सितंबर, हालांकि रोजगार पंजीयन कार्यालय में वहां पर उन लोग लिख कर दे रहे हैं, रोजगार पंजीयन कार्यालय जो है लिख कर दे रहा है, कुछ लड़के लोगों में आप देखेंगे तो जो है जुलाई भी मान्य है। ठीक है, तो ये है रोजगार पंजीयन की। ठीक है, अगर आपके पास मई का है चलेगा, जून का है चलेगा, जुलाई 2023 का भी चलेगा। ठीक है, तो ये था रोजगार पंजीयन को लेकर। तो अब बता दूं, अगर आपके पास जून 2023 का रोजगार पंजीयन है तो ये चलेगा, मई का है तो भी चलेगा। तो रोजगार पंजीयन को लेकर ये न्यूज़ है। अगर रोजगार पंजीयन अभी रिसेंट में बनवाए हैं, जैसे अभी आपने बनवाए हैं रोजगार पंजीयन, तो वो रोजगार पंजीयन अभी फिलहाल तो मान्य नहीं हो रहा है। मैं बता दूं आपको, पुलिस मुख्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी कहीं ना कहीं विचार चल रहा है, और कोर्ट में भी विचार चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए एक ईडब्ल्यूएस वाले लड़के लोगों के लिए जो नया रिसेंट ईडब्ल्यूएस है, दूसरा रोजगार पंजीयन के लिए, घबराएं नहीं आप, आपके लिए भी कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जिनका भी फिजिकल अभी होना बाकी है, वो रोजगार पंजीयन को लेकर आप घबराएं नहीं, आप फिजिकल प्रॉपर दें, कहीं ना कहीं आपके लिए भी कुछ ना कुछ निराकरण निकलेगा। तो आप, कुछ लड़के मुझे बोल रहे हैं कि सर हमारा रोजगार पंजीयन जो है अभी बना है सर, कहीं ना कहीं हम बाहर कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम क्या मतलब हमें जो है फिजिकल देने से। तो बता दूं, सारे के सारे लोग आप फिजिकल दें, कुछ ना कुछ निराकरण आपके लिए निकलेगा। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। अगर वो कहीं भी दिक्कत आपकी जाती है तो आप मुझे निसंकोच कमेंट करें, और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें, जिससे और लोगों को इनका फायदा लें। और ध्यान रखें, घबराएं बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आप कहीं नहीं बाहर होंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों वीडियो आपके बताने के लिए। अगर कोई भी और अपडेट आती है तो आप तक मैं पहुँचाऊँगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।